नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार एक संत से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, कई बार जब मैं ईश्वर की याद में बैठता हूँ तो मेरा मन लगता नहीं है, तो क्या ऐसी याद का कोई लाभ है, कोई फल प्राप्त होगा? संत ने बहुत ही सुंदर सा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, जब ज़मीन पर बीज डाला जाता है तो बीज सीधा पड़ा है या उल्टा पड़ा है, आड़ा टेढ़ा कैसे पड़ा है, इस बात का कोई महत्व नहीं होता। यदि ज़मीन पे बीज डाला गया है तो वो फलीभूत ज़रूर होगा। वैसे ही यदि तुम ईश्वर की याद में बैठे हो, मन भले नहीं भी लग रहा है, लेकिन वो जो याद में बैठना तुम्हारा है, जिस श्रद्धा भाव से बैठना तुम्हारा है, वो एक न एक दिन तुम्हें फल अवश्य प्रदान करेगा। और वैसे भी जब किसी कार्य को बार बार किया जाता है तो वो कार्य आगे चल कर के फलीभूत अवश्य होता है, उसकी आदत पड़ जाती है। इसीलिए मन लगे या न लगे, तुम ईश्वर की याद में ज़रूर बैठो। एक दिन आएगा जब मन स्वतः शांत होगा, एकाग्र होगा। कितनी प्यारी सी बात है ना मित्रों। कई बार हम भी यही सोचते हैं कि हमारा मन ईश्वर में नहीं लग रहा है तो क्या करें, याद में बैठें या ना बैठें, ज़रूर बैठते रहें। उनकी याद हमारे मन को शक्ति देगी, शांति देगी, हमारे जीवन को सुखदायी बनाएगी। तो आइए, ईश्वर की याद में रहने के संकल्प के साथ हम चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। साधारण जीवन शैली है असाधारण कर्मकांड की प्रणाली। साधारण और असाधारण के विभेदक कारक क्या है? क्या है जो एक साधारण इंसान को असाधारण का दर्जा प्रदान करता है? वो है विशिष्टता, कुछ अनोखा, कुछ अनन्य गुणों का प्रदर्शन। भिन्न भिन्न गुणों का समागम इंसान को भिन्न भिन्न जीवन शैली धारण करने में प्रोत्साहित करता है। साधारण इंसान अपनी जीवन शैली में हमेशा औसत दर्जे का पसंदीदा होता है, लेकिन उच्चतम विचारों को धारण करने में असफल होता है। इसके प्रतिकूल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुमूल्य पहनावा, खान पान के अभ्यास को ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं। यह चुनाव हर एक का अपना अपना है। कभी गौर कीजिए कि जिंदगी में कुछ कर जाए, साधारण तरीके से असाधारण बन जाए। मित्रों, कई बार अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने कार्य व्यवहार और जिम्मेवारियों को पूर्ण करने में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भोजन का, अपनी नींद का, व्यायाम का ध्यान नहीं रख पाते, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद बेहद ज़रूरी हैं। यदि लंबे समय तक हम इन्हें इग्नोर करते रहते हैं, इनकी ओर ध्यान नहीं देते, तो हमारा तन अस्वस्थ होता चला जाता है। इसलिए मित्रों, भले ही कितने भी ज़्यादा आप व्यस्त क्यों ना हों, लेकिन जैसे भोजन जीवन के लिए ज़रूरी है, श्वास जीवन के लिए ज़रूरी है, वैसे ही अच्छी नींद, अच्छा भोजन, व्यायाम, ये भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनकी ओर भी हमें ध्यान अवश्य देना है। भले ही थोड़ा वक्त क्यों ना हो, लेकिन ध्यान दे करके भोजन कर लें, आवश्यक जो नींद है वो लें, और साथ ही साथ अपने व्यायाम को भी ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यदि आप ये कर लेते हैं तो फिर बीमारियां हमेशा आपसे दूर रहेंगी। आइए, इसी सुंदर संकल्प को रखते हुए कि ज़रूर इनकी ओर हम ध्यान देंगे, चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर। कैसे आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस हमें इलनेस की तरफ ले जा रहा है, बीमारियों की तरफ, मन और तन की बीमारी की तरफ ले जा रहा है। आज हम बात करते हैं अहंकार के ऊपर, ईगो के ऊपर, कि जब हम अहंकार के वश कर्म करते हैं, ईगो के वश कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर दो मुख्य बातें पैदा होती हैं, दो नेगेटिव हमारे संस्कार बन जाते हैं, आदतें बन जाती हैं। हम चाह कर के उससे निकल नहीं पाते हैं। और दोस्तों, पहली जो जब भी हम ईगो के वश हम कार्य करते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है, और उससे हमारे अंदर टाइप ए बिहेवियर पैदा होता है। ये टाइप ए बिहेवियर क्या है दोस्तों? टाइप ए बिहेवियर वो स्थिति है जिसमें आप हमेशा प्रेशराइज महसूस करते हैं। टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, हर समय कंपटीशन, एग्रेशन,
मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, कंपैरिजन, उसने ऐसा किया मेरा उससे भी आगे काम करना है, तो हम सोते हुए जागते हुए हर समय उस प्रेशर में रहने लगते हैं। तो हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, अंदर एक घड़ी हाइपोथैलेमस में है, वो हाइपोथैलेमस में जो घड़ी है वो घड़ी के अनुसार कार्य नहीं करते, हम एक फिजिकल घड़ी के अनुसार कार्य करने लगते हैं। हमेशा हम टाइम प्रेशर के अंदर काम करने लगते हैं और इससे हमारे सारे हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा, हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, हैप्पी हार्मोन निकलते हैं और हमारे मेल फीमेल ग्लैंड सब डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा हमारा जीवन एक हमारा जो है केओटिक हो जाता है, हमारा जो पूरी ऑर्केस्ट्रा बिगड़ जाती है, एक शोर बन जाता है जीवन। तो दोस्तों, अहंकार, कहते हैं अहंकार इंसान का शत्रु है। और दूसरी बात है जो अहंकार से पैदा होता है वो है ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, क्योंकि हमें कंपटीशन, कंपैरिजन की आदत पड़ जाती है, तो हम समाज में ईर्ष्या, हमारी द्वेष तो बढ़ जाता है, जिससे हम आपस में प्यार से नहीं रह सकते हैं, खुशी से नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 10 आदतें हमने आपसे शेयर की, आलस्य, अलबेलापन, दोष दर्शन, बदलने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी और ईर्ष्या, द्वेष, ये 10 संस्कार 5 विकारों से पैदा होते हैं, अर्थात आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस से पैदा होते हैं, जो कि हमें तरह तरह की मन की और तन की सभी रोगों का कारण है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं यदि परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो अपने मन की स्थिति को बदल लीजिए, तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सचमुच परिस्थितियों को बदलना या व्यक्ति को बदलना कई बार हमारे हाथ में नहीं होता, और यदि हम इन्हें बदलने जाते हैं तो बहुत ऊर्जा की खपत होती है। ये बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन मन की स्थिति को बदलना, अपने मन की स्थिति को बदलना, अपने विचारों को बदलना, ये तो हमारे हाथ में है। और कहा जाता है विचार बदल जाते हैं तो परिस्थितियाँ स्वतः परिवर्तित हो जाती हैं। मनोस्थिति अच्छी होती है तो परिस्थिति स्वतः ठीक हो जाती है, अवस्था अच्छी होती है तो व्यवस्था स्वतः ठीक हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो क्यों ना मित्रों, हम अपने मन की स्थिति को अच्छा रखने का सुंदर संकल्प रखें कि चाहे कुछ भी हो बाहर, लेकिन मेरा मन सकारात्मक रहेगा, श्रेष्ठ विचारों में रहेगा। और मन यदि सकारात्मक है, अच्छा है, तो सब कुछ स्वतः अच्छा हो जाएगा। और ऐसा ही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, बातें कुछ भी हो लेकिन अपने मन को अच्छे भाव, अपनी अच्छी स्थिति में रखते हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज ऐसे ही सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ कौन है। जैसे ये बात है कि आज एक स्थान तक व्यक्ति पहुंचता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस लाइफ में देखने को मिलते हैं। आज आप गौ आधारित कृषि पर, गुरुकुलों में, ये जो एक ऐसा ऑल्टरनेटिव आप लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सरप्राइज है। ये कोई सहज चीज़ नहीं लगती लोगों को। तो वो जानना चाहेंगे कि आपने इस यात्रा की शुरुआत कैसे की, कैसे गौपालन में, गौ आधारित कृषि पे, गौ आधारित औषधि पर, गुरुकुल, इस स्ट्रीम में आने के लिए क्या कारण रहा, कैसे आप इस जर्नी पर आए? मैंने पहले कहा कि गुरुजी का भाव था कि देश हजारों साल गौ आधारित श्रेष्ठ रहा और किसान उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी कहा गया। तो आज के लोग उल्टा करने के पूरी दुनिया उसको कर रही है कि खेती को सबसे नीचा दिखा रही है। तो उसी को वापस सम्मान कैसे मिले, ये गुरुदेव जी का भाव था। गुरुदेव जी ईश्वर प्राप्त थे। मेरे लिए 2 रास्ते थे। उन्होंने कहा था कि या उनको देखो, और एक अच्छा रास्ता है कि उन ईश्वर को जो पसंद है वो कार्य करो। तो मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान है, तो उनको प्रिय सबसे ज्यादा गौ माता, और बलराम भगवान को कृषि, जो बेस है पूरी दुनिया को सब खिलाते किसान। तो वही चीज को पकड़ के चलना था। तो बिल्कुल उनको हर रोज वंदन करके कार्य शुरू करते हैं, उनके साक्षी भाव से प्रयत्न करते हैं। और सच में इतनी सारी जो कार्य हो रही है वो मसल या मनी पावर से हो ही नहीं सकता है। बस उन्होंने निमित्त बनाया है। हम भाग्यशाली, मैं उतना ही कह सकता हूँ कि हमारे सभी, पूरी एक परंपरा हमारी जो है सनातन, वो पूरे विश्व की है, सभी हमारे बंधु हैं। तो उनके सब
के पास ये अच्छी चीज सरल भाषा में कैसे जाए। अपनी अपनी मान्यता में भले माने, लेकिन अच्छी चीज एक दूसरे का मक्खन लेके आगे बढ़े और सात्विक तरीके से सबका आध्यात्मिक और सभी प्रकार के विकास हो। मित्रों, अध्यात्म ये कहता है कि अपने मन को इतना शक्तिशाली बना लो कि कोई भी बात या किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यवहार आपके मन को अशांत न कर सके। हमारे मन की शांति हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है, और यदि मन अशांत हो जाता है तो फिर जीवन बदहाली की ओर चल पड़ता है। इसीलिए बातें या व्यक्ति का व्यवहार कैसा भी हो वो तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अपने मन को शक्तिशाली बनाना, अपने मन को शांत रखना, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। हम अपने मन का, अपने मूड का रिमोट कंट्रोल किसी सामने वाले को ना दे दें। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। एक बार श्री रामचंद्र जी उदास बैठे थे। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु इतने उदास क्यों बैठे हैं। रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख ये है हनुमान कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, जबकि तुम्हारे कारण मैंने दूसरों को बहुत बहुत दे दिया। हनुमान जी ने पूछा वो कैसे। रामचंद्र जी ने कहा मैंने तेरे कारण विभीषण को लंका के राजा का पद दे दिया, क्योंकि तू नहीं होता तो मैं लंका फतह नहीं कर सकता था। मैंने सुग्रीव को किष्किंधा के राजा का पद दे दिया तेरे कारण, क्योंकि तू नहीं होता तो मैं उस युद्ध को जीत नहीं सकता था। यहां तक कि तेरे कारण ही हनुमान मैं खुद श्री राम अयोध्या के राजा के पद को प्राप्त कर गया, लेकिन मैं तुझे जीवन में कोई पद नहीं दे सकता। श्री रामचंद्र जी की इस बात को सुनकर हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए और हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने दूसरों को तो एक एक पद दिया है, लेकिन मुझे तो आपने अपने दोनों चरण पद दे रखे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मेरे लिए तो तुम ही माता पिता हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। इसी बात को लेकर हमारी मुरली कहती है कि ऊंचे ते ऊंचे शिक्षक के पद तक पहुंचने के लिए अध्ययन और स्वाध्याय जरूरी है, जो इस राष्ट्र का मर्यादा पुरुषोत्तम किरदार श्री राम तुलसीदास के शब्दों में प्रातः काल उठकर रघुनाथा नावही मातु पिता गुरु माथा का संदेश देता है। ओम शांति। मित्रों, चलते चलते एक और बहुत गहरे चिंतन की बात, प्यारी सी बात, विचारणीय बात। कहा जाता है कि दूसरों को वही दें जो आप स्वयं के लिए चाहते हैं, क्योंकि जब दूसरों को कोई चीज़ दी जाती है तो वही चीज़ घूम फिर करके हमारे पास भी आती ही आती है। ये सृष्टि का एक शाश्वत नियम है। इसीलिए वो चीज़ दी जाए जिस चीज़ को हम स्वयं के लिए चाहते हैं, वो चीज़ ना दें, ताकि जब रिटर्न होकर के हमारे पास वही चीज़ आए तो हम उसे हंसकर स्वीकार ना कर पाएँ। सचमुच मित्रों, दुनिया गोल है और बात जो दी गई है, प्रकृति को दी गई है, व्यक्ति को दी गई है, हम तक तो पहुंचती ही पहुंचती है। तो क्यों ना हम जैसा खुद के लिए चाहते हैं वही दूसरों के लिए हम करें, वही सोचें, वही बोलें, वही करें, तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठता की ओर बढ़ता चलेगा। ज़रूर गहराई से इस पर विचार कीजिएगा मित्रों, क्योंकि यही जीवन का शाश्वत सत्य है। जो दिया जाएगा वही प्राप्त होगा। तो आपको अच्छा प्राप्त हो, आप जीवन में सदा आनंद की ओर बढ़ें, सफलता की ओर बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।